हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, पहले देख लेते हैं recording। हाँ, तो हम लोग जो अभी तक देखे हैं कि पहले हम लोग कैसे सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, ठीक है, वो देखे थे। फिर देखे थे तुम्हारा सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर कैसे होता है, टेक्सचर कैसे होता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग देखे थे टेक्सचर। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे सेडिमेंट्री बेसिन। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स देखे थे। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स देखे थे। तो अभी हम लोग देखेंगे ये सब जो है, मतलब कौन सा सेडिमेंट्री रॉक बनता है, मतलब क्या क्या सेडिमेंट्री रॉक बेसिकली है आज क्लास में। ठीक है, अभी हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली होता है मिनरल डिपॉजिट के ऊपर। ठीक है, तो मैं ये टेबल में दिखा देता हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स होता है, जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया, फेल्सपार, आपका क्ले मिनरल, कैल्साइट, डोलोमाइट, ये सब मिनरल है। तो कौन सा मिनरल एसोसिएशन कौन सा सेडिमेंट्री रॉक्स में बन रहा है, मिलता है। ठीक है, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन है बेसिस ऑन द मिनरल्स। ठीक है, तो इधर पहला वाला में देखो कि इधर तुम्हारा क्वार्ट्ज है और इधर तुम्हारा अदर मिनरल्स में क्ले मिनरल्स है, सेडिसाइट, फेल्सपार है। ये सब किधर मिलता है, सैंडस्टोन में। तो एक सेडिमेंट्री रॉक का नाम हम लोग को मिल गया, वो है सैंडस्टोन। ठीक है, तो सैंडस्टोन में क्या मिलता है, क्वार्ट्ज, सेडिसाइट, फेल्सपार। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक की मतलब नाम, बेसिक नाम क्या क्या है, सैंडस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। ठीक है, मार्कस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, और भी बहुत सारा नाम है, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये नंबर वन पे हो गया। अभी दो नंबर पे अगर क्वार्ट्ज के साथ जो प्रीडोमिनेंट मिनरल है, ये देखो प्रीडोमिनेंट मिनरल, उसकी उसमें अगर क्वार्ट्ज और फेल्सपार रहा, ठीक है, और उसके साथ फेल्सपार, ठीक है, इधर फेल्सपार ऐड हुआ, और उसके साथ तुम्हारा फिर से जो तुम्हारा क्या बोलते हैं क्ले मिनरल अगर रहा, तो तब उसको हम लोग बोलेंगे फेल्सपैथेटिक सैंडस्टोन, या उसको हम लोग आर्कोस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे मिनरल एसोसिएशन चेंज होने से डिफरेंट डिफरेंट सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहा है। ठीक है, अभी सपोज क्ले मिनरल है, क्ले मिनरल है तुम्हारा प्रीडोमिनेंट में। ठीक है, उसके साथ कुछ प्रोपोर्शन ऑफ क्वार्ट्ज भी मिलेगा और सम अदर मिनरल्स मिलेगा, तब तुमको शेल, मार्कस्टोन, ये जो मैंने लिखा है मार्कस्टोन, ये तुमको मिलेगा। ठीक है, फिर अगर कार्बोनेट मिनरल रहा, लाइक कैल्साइट, डोलोमाइट, ये रहा, तब तुम्हारा क्या होगा, जो बनेगा लाइमस्टोन, डोलोमिटिक लाइमस्टोन, लाइमस्टोन बनेगा। ठीक है, तो कैसे मिनरल एसोसिएशन चेंज होने की वजह से आपका रॉक भी, सेडिमेंटेड रॉक भी चेंज हो रहा है, इससे हम लोगों को ये पता चलता है। जैसे कि इग्नियस रॉक में भी डिफरेंट डिफरेंट मिनरल असेंबलेजेस मिलता है डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स में, वैसे इधर भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हम लोग देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि केमिकल कॉम्पोजिशन, पहले तो मिनरल हो गया, मिनरोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया, अभी देखेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या हो रहा है, पहला आता है सिलिशियस डिपोजिट, मतलब जिधर तुमको सिलिका मिलेगा, सिलिशियस डिपोजिट। ठीक है, पहले तो ये देखो प्राइमरी मेड अप ऑफ सिलिका, तो सिलिका मिलेगा, सिलिका मतलब SiO2। ठीक है, ये वाला जिस जिस रॉक में मिलेगा, तो लाइक फ्लिंट, चार्ट, जैस्पर। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा
सिलिशियस डिपोजिट, ठीक है। ज्यादा ये सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पर सिर्फ नाम याद रखना होगा। अभी आता है कार्बोनेट डिपोजिट। कार्बोनेट डिपोजिट में पहले ही बोला कि जो लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये सब डोलोमाइट, कैल्साइट, ये सब रहेगा, तो उधर लाइमस्टोन मेन है तुम्हारा, लाइमस्टोन। उसके साथ डोलोमाइट भी मिलेगा, मैग्नीसाइट भी मिलेगा। तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है? लाइमस्टोन लाइमस्टोन का फॉर्मूला है CaCO3। अगर इधर मैग्नीशियम ऐड हो गया तब उसको हम लोग बोलेंगे डोलोमाइट। अगर मैग्नीशियम ऐड हुआ तब उसको बोलेंगे डोलोमाइट, CaMgCO3 होल 2। और अगर तुम्हारा ऐड हो गया अभी मैग्नीशियम के साथ कार्बोनेट ऐड हुआ, MgCO3, तब उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट, ठीक है। तो ये है सब तुम्हारा कार्बोनेट डिपोजिट्स, ठीक है। तो कार्बोनेट डिपोजिट्स क्या होता है कि जब तुम्हारा सपोज कोरल, ठीक है, अभी ये जब डेड हो जाएगा, इसका डेथ हो जाएगा, तब इसका जो शेल, आउटर शेल होता है, कोरल का जो आउटर शेल होता है, उसमें बहुत सारा कार्बोनेट डिपोजिट मिलता है। अभी वो क्या करेगा, सपोज इधर सी बेड है, ठीक है। अभी कोरल अगर डेड हो गया, ठीक है, डेड हो गया, तो इसका जो शेल है, ठीक है, जो आउटर शेल है, ये इधर इसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो वो इधर कार्बोनेट डिपोजिट कर देगा, ठीक है, कार्बोनेट डिपोजिट कर देगा। तो ऐसे करके हम लोगों को कार्बोनेट डिपोजिट मिलता है सबसे ज्यादा, मतलब केमिकल प्रेसिपिटेशन बाय केमिकल प्रेसिपिटेशन तुम्हारा कार्बोनेट डिपोजिट मिलेगा, ठीक है। हो गया कार्बोनेट डिपोजिट्स। अभी आता है फेरुजिनस डिपोजिट, मतलब आयरन और कार्बोनेट एक साथ रहेगा, ठीक है। आयरन भी रह सकता है, कार्बोनेट भी रह सकता है। जैसे कि बैंडेड आयरन फॉर्मेशन। बैंडेड आयरन क्या होता है, जैसे कि BIF बैंडेड आयरन फॉर्मेशन का जो शॉर्ट फॉर्म है, इसके अंदर में आता है BHG आता है, मतलब बैंडेड हेमाटाइट क्वार्टजाइट, जस्पर। BHQ आता है, बैंडेड हेमाटाइट क्वार्टजाइट, मतलब एक, सपोज एक ब्लॉक है, ठीक है, एक BIF का, तो उसमें ऐसा करते हुए, सपोज ऐसा एक लेयर है ब्लू कलर का, फिर एक रेड कलर का, फिर ब्लू कलर, फिर एक रेड कलर, ठीक है। तो ये वाला जो लेयर है ब्लू कलर का, ये रहेगा जस्पर। जो रेड वाला रहेगा वो रहेगा आयरन, ठीक है। जस्पर बेसिकली क्या है, सिलिका है, ठीक है, और आयरन, ठीक है। ऐसे करते हुए लेयर बाय लेयर ऐसा जमा रहेगा, इसको हम लोग BIF बोलते हैं। अगर जस्पर रहा, क्वार्ट्जाइट रहा, तो ये वाला व्हाइट रहेगा, ये ब्लू वाला जो है ये व्हाइट रहेगा, व्हाइट हो जाएगा क्वार्ट्जाइट, ठीक है, और रेड वाला आयरन, ठीक है। ऐसे करके बैंडेड आयरन फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। और एक होता है फॉस्फेटिक डिपोजिट, मेनली फॉस्फोरस, मेनली एपाटाइट जो मिनरल होता है, एपाटाइट। अगर उसका प्रोपोर्शन ज्यादा रहा तब हम लोग फॉस्फेटिक डिपोजिट मिल सकता है। एपाटाइट का फॉर्मूला क्या है, Ca5,
PO4 होल 3 OHFCl। तो ये देखो इधर फास्फोरस है, ठीक है। तो फास्फोरस प्रेजेंट रहा तो उसमें फॉस्फेटिक डिपोजिट मिलेगा। तो अभी हम लोग कुछ फोटो देखेंगे। देखो एक चार्ट है, लाइमस्टोन, ये आयरन स्टोन है, मतलब आयरन और कार्बन, और उसके साथ क्ले मिनरल, ये तीनों एक साथ रहेगा आयरन स्टोन में, ठीक है। ये देखो बैंडेड हेमाटाइट जैस्पर, ये देखो ब्लू ब्लू लेयर, फिर रेड। ये जो ब्लू लेयर है, ये अच्छे से देखो, जो एक लेयर है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा जैस्पर, जैस्पर। और ये जो लेयर है रेड वाला, ये है तुम्हारा हेमाटाइट, मतलब आयरन का, ठीक है। हेमाटाइट का मतलब आयरन, आयरन ऑक्साइड, ओके। जैसे बैंडेड आयरन फॉर्मेशन। इधर देखो फास्फोरस डिपोजिट्स, ठीक है। इधर भी बैंड बैंड देखने को मिलेगा, ये सब फास्फोरस डिपोजिट्स है, ठीक है। फास्फोरस, ठीक है, ये फास्फोरस डिपोजिट्स है। अच्छा, ये हो गया पूरा तुम्हारा जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, कैसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक डिवीजन करते हैं। अच्छा, अभी आएगा टेक्सचर की बेसिस पे, ठीक है। तो एक होता है तुम्हारा क्लास्टिक टेक्सचर। तो पहला अभी हम लोग देखेंगे टेक्सचर की बेसिस पे। तो पहला जो आता है क्लास्टिक टेक्सचर। तो क्लास्टिक टेक्सचर क्या है? क्लास्टिक टेक्सचर पहला पॉइंट है कि ये जो पार्टिकल और फ्रेगमेंट्स का एग्रीगेट होता है उससे बनता है, ठीक है, बाय तुम्हारा वेदरिंग पार्टिकल्स और फ्रेगमेंट्स, मतलब ऐसा ऐसा पार्टिकल ऐड होके बनता है, ठीक है। ऐसा ऐसा पार्टिकल ऐड होके बनता है, पार्टिकल ऐड होके बनता है, ठीक है। दूसरा है इसमें तुम्हारा वेदरिंग का रोल रहता है, वेदरिंग, फिजिकल केमिकल बोथ, वेदरिंग से बनता है, ठीक है, क्लास्टिक टेक्सचर, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल हो गया तुम्हारा ग्रेवल हो गया, क्ले हो गया, तुम्हारा सैंडस्टोन हो गया, ठीक है। क्ले, ग्रेवल, कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, ये सब तुम्हारा क्लास्टिक टेक्सचर के अंदर आएगा, ठीक है। तो पहले हो गया पार्टिकल और फ्रेगमेंट जो एग्रीगेट से बनाएगा, एक एक जोड़ जोड़ के बनाएगा सीमेंट से। बाद में देखेंगे सीमेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। और उसके साथ तुम्हारा इधर वेदरिंग की वजह से होता है, ठीक है, वेदरिंग, ठीक है। और एग्जांपल है क्ले, ग्रेवल, कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन। बट नॉन क्लास्टिक में क्या होता है, केमिकल प्रेसिपिटेशन की वजह से जो सेडिमेंटरी डिपोजिट से सेडिमेंटरी रॉक बनता है। तो पहला होगा केमिकल प्रेसिपिटेशन, केमिकल प्रेसिपिटेशन। और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका एग्जांपल है तुम्हारा लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ठीक है। तो केमिकल प्रेसिपिटेशन से बनती है नॉन क्लास्टिक सेडिमेंटरी रॉक। और एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखाता है, और इसमें आता है तुम्हारा लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट बेसिकली, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा क्लास्टिक एंड नॉन क्लास्टिक। अच्छा, अभी आता है कि ग्रेन शेप और साइज की बेसिस में, ठीक है। तो ये तो है बहुत सारा राइटिंग, पर मैं एक टेबल से समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला देखो तीन क्लास होता है, ठीक है।
एक है तुम्हारा रुडेशियस, एक है तुम्हारा रुडेशियस, दूसरा है एरेनेसियस और तीसरा है आर्जिलेसियस। एरेनेसियस, आर्जिलेसियस। तो रुडेशियस क्या है? रुडेशियस है लार्ज साइज पार्टिकल, लार्ज साइज पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि हो गया तुम्हारा बोल्डर, कोबेल, पेबल, ए साइज का पार्टिकल रहता है। और उसका एग्जाम्पल होता है कॉन्ग्लोमरेट, ब्रेक्शिया। ठीक है, लार्ज साइज पार्टिकल मतलब तुम्हारा जो कोबेल पेबल साइज का भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, मतलब सैंड और ग्रेनुल साइज में आ जाएगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे, इसमें बेसिकली सैंड साइज पार्टिकल ही रहता है, सैंड साइज पार्टिकल। तब उसको हम लोग बोलेंगे एरोनेसियस, एरेनेसियस रॉक। ठीक है, जैसे कि हो गया सैंडस्टोन। ठीक है, और अगर फाइन साइज पार्टिकल रहा, फाइन मतलब क्ले साइज पार्टिकल, ठीक है, जैसे कि सिल्ट क्ले, तब तुम्हारा आएगा मार्कस्टोन, शेल। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? रुडेशियस, एरेनेसियस एंड आर्जिलेसियस। रुडेशियस में लार्ज साइज पार्टिकल्स, एरेनेसियस में तुम्हारा मीडियम साइज मतलब सैंड साइज पार्टिकल, और आर्जिलेशियस में तुम्हारा जो फाइन साइज पार्टिकल है सिल्ट और क्ले, और सबका एग्जाम्पल। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करके कैसे क्लासिफिकेशन होता है सेडिमेंटरी रॉक का। ओके, ठीक है। तो अभी तो हम लोग देख लिए कि कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। अभी हम लोग ओरिजिनल रॉक में घुसेंगे कि क्या क्या मेन जो सेडिमेंटरी रॉक है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर पे जो आता है वो है तुम्हारा सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन में क्या क्या रहता है? पहला पेज स्लाइड में देखे थे हम लोग, एक है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, उसके साथ कभी कभी फेल्सपार, उसके साथ रहता है रॉक फ्रेगमेंट्स, मतलब दूसरा रॉक से आया हुआ फ्रेगमेंट्स, उसके साथ कुछ प्रोपोर्शन ऑफ क्ले भी रहता है। ठीक है, क्ले भी रहता है। क्ले किधर रहता है मैं दिखाता हूँ, बोलता हूँ। तो ये सब बेसिक चीजें रहता है सैंडस्टोन में। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि सीमेंट और मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अच्छा, सपोज तुमको ये सब मिनरल ग्रेन्स है। ये सब मिनरल ग्रेन्स है। ठीक है, अभी ये मिनरल को अटैच करने के लिए हम लोगों को, जैसे कि जब ईट ईट घर में लगाते हैं, तो एक एक ईट को दूसरा ईट के अटैच करने के लिए क्या हम लोग सीमेंट यूज करते हैं? इधर भी सेम तुम्हारा सीमेंट यूज हो रहा है अटैच करने के लिए। ऐसा ऐसा सीमेंट यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा करके सीमेंट यूज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसा ऐसा करके सीमेंट यूज होगा। हम्म, अच्छा, तो सीमेंट क्या पता चला? तो और ये सीमेंट कौन सा मटेरियल से बनता है? बेसिकली तुम्हारा सिलिका होता है। ठीक है, अभी क्या होगा, उधर तुम्हारा
कुछ वॉइड स्पेस रह जाएगा, ठीक है, कुछ वॉइड स्पेस रह जाएगा, ठीक है, कुछ वॉइड स्पेस रह जाएगा। उधर क्या होगा, तुम्हारा फाइन ग्रेन मटेरियल्स वो वॉइड स्पेस को फिल करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसे करके वॉइड स्पेस फिल होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। तो सीमेंट तुम्हारा क्या करता है, मिनरल एग्रीगेट्स को एक जगह बाउंड करता है, कॉम्पैक्ट बनाता है, और मैट्रिक्स का होता है जो वॉइड स्पेसेस रहता है उसको फिल करता है। और मैट्रिक्स में क्ले मिनरल फेल्सपर ये सभी रहता है, ठीक है। मैट्रिक्स और सीमेंट समझ में आ गया। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सैंडस्टोन ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैट्रिक्स, सीमेंट, क्वार्ट्ज, फेल्सपर, सब में कैसे होता है। तो इधर तुम्हारा फोक का क्लासिफिकेशन दिया गया है सैंडस्टोन का, ठीक है, बहुत रिनोन साइंटिस्ट है फोक, तो इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो एक एक ट्रायंगुलर डायग्राम है। अभी ये क्या हो रहा है, पहले देखिए, इधर तुम्हारा क्वार्ट्ज है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। पहले देखो, इधर पहले तो क्वार्ट्ज है, इधर क्वार्ट्ज है, ठीक है। तो क्यू का मतलब है तुम्हारा क्वार्ट्ज, इफ का मतलब है फेल्सपर, और आर एफ मतलब रॉक फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अभी देखो, इधर क्यू है, एफ फेल्सपर, आर एफ रॉक फ्रेगमेंट्स, तो 3 पॉइंट में 3 है। अभी अगर क्वार्ट्ज सबसे ज्यादा परसेंटेज में रहा, तब उसको हम लोग बोलेंगे क्वार्ट्ज एरेनाइट। क्या बोलेंगे, क्वार्ट्ज एरेनाइट। अभी थोड़ा फेल्सपर प्रोपोर्शन आ गया इधर, और इधर फेल्सपर के साथ थोड़ा रॉक फ्रेगमेंट भी आ गया। अगर फेल्सपर आया तो साबारकोस, अगर रॉक फ्रेगमेंट्स आए तो साबलिथिक एरेनाइट उसका नाम होगा। अभी फेल्सपर बहुत ज्यादा आ गया, तब उसको बोलेंगे आर्कोस या आर्कोसिक एरेनाइट, और रॉक फ्रेगमेंट ज्यादा रहा तो लिथिक एरेनाइट। तो पहले आता है क्वार्ट्ज एरेनाइट, फिर क्वार्ट्ज के साथ कुछ प्रोपोर्शन फेल्सपर और रॉक फ्रेगमेंट्स ऐड हुआ तो फेल्सपर रहेगा तो साबारकोस, रॉक फ्रेगमेंट रहा तो साबलिथिक एरेनाइट, ठीक है। अभी फेल्सपर ज्यादा प्रोपोर्शन में थोड़ा आया क्वार्ट्ज के साथ, तब उसको हम लोग बोलेंगे आर्कोस, और रॉक फ्रेगमेंट ज्यादा रहा तब उसको बोलेंगे लिथिक एरेनाइट, ठीक है। अभी इधर से हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो क्या चेंज हो रहा है, परसेंटेज ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में क्या मेनली रहता है, मैं बोला क्ले मिनरल, क्ले मिनरल, ठीक है। तो जितना हम लोग इधर से ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो क्ले मिनरल्स या मैट्रिक्स का अमाउंट बढ़ रहा है। देखो, इधर 0% मैट्रिक्स था, इधर 12.5% मैट्रिक्स, इधर 20 to 30% मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स ज्यादा बढ़ रहा है। और ये वाला पोर्शन को हम लोग एरेनाइज बोलेंगे, ठीक है। अभी इधर से और एक ट्रायंगल होगा जिसमें तुम्हारा क्वाड्स, तुम्हारा फेल्स पर और रॉक में फिर से लगा, पर इधर मैट्रिक्स परसेंटेज की वजह से तुम्हारा नेम चेंज हो जाएगा, जैसे कि क्वाड वैके होगा, जिसमें तुम्हारा क्ले
क्ले पार्टिकल भी रहेगा, क्योंकि 12.5% वो ना मैट्रिक्स है। क्वार्ट्ज वैक है, ये आर्कोसिक वैक है, ये लिथिक वैक है। मतलब इसका ही एरेनाइट से वैके हो गया। मतलब ये वाला पोर्शन पूरा एरेनाइट, अभी ये ट्रायंगल से स्टार्ट होगा वैकेस। ठीक है, इधर देखो, अभी वैके स्टार्ट हुआ, इधर आके ग्रे वैके बन गया, जिसमें फेल्सपर बहुत ज्यादा रहता है और क्ले मिनरल भी बहुत ज्यादा रहता है, क्वार्ट्ज बहुत कम रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फेल्सपेथेटिक ग्रे वैके या लिथिक ग्रे वैके। अगर फेल्सपर ज्यादा रहे तो फेल्सपेथेटिक ग्रे वैके, और अगर रॉक फ्रेगमेंट ज्यादा रहा तो हम लोग बोलेंगे लिथिक ग्रे वैके। तो एरेनाइट एक हो गया, देखो एरेनाइट, उसके बाद आया वैके, उसके बाद मडस्टोन। इसमें 0% क्ले, इसमें 12.5, और इसमें 20 to 30%। ठीक है, तो ऐसे करते हुए क्ले मिनरल प्रोपोर्शन की वजह से ये चेंज हो रहा है। ओके, अभी इधर और दो टर्म आता है। एक है तुम्हारा कॉम्पोजिशनल मैच्योरिटी, एक है तुम्हारा टेक्सचरल मैच्योरिटी। तो कॉम्पोजिशन मैच्योरिटी में जो मेन फंडा रहता है वो है तुम्हारा क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का प्रोपोर्शन ज्यादा रहा तो वो कॉम्पोजिशनल मैच्योरिटी होगा। क्वार्ट्ज हाई प्रोपोर्शन में रहेगा तब टेक्सचरली मैच्योर, तब हम लोग उसको टेक्सचरली मैच्योर बोलेंगे, क्योंकि क्वार्ट्ज तुम्हारा सबसे स्टेबल मिनरल है। सबसे अकॉर्डिंग टू द बोवेन रिएक्शन सीरीज तुम्हारा क्वार्ट्ज जो होता है सबसे स्टेबल मिनरल होता है। ठीक है, तो अगर क्वार्ट्ज का प्रेजेंस ज्यादा रहा तो उसको हम लोग हाईली, सॉरी टेक्सचरली नहीं, गलत लिखा हो, कॉम्पोजिशनली। ये तब तुम्हारा हो जाएगा कॉम्पोजिशनली मैच्योर, कॉम्पो कॉम्पोजिशनली मैच्योर। ठीक है, और टेक्सचरली मैच्योर क्या होता है? सॉर्टिंग हो गया, राउंडिंग हो गया, और तीसरा क्या था? क्ले प्रोपोर्शन। क्ले प्रोपोर्शन, तो ये क्ले प्रोपोर्शन अगर लेस हुआ तब हम लोग उसको तुम्हारा टेक्सचरली मैच्योर बोलेंगे। टेक्सचरली मैच्योर। ठीक है, तो अभी फिर से वो डायग्राम में चलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि क्वार्ट्ज सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्वार्ट्ज ज्यादा रहेगा, मतलब क्वार्ट्ज इधर सबसे ज्यादा है, इधर क्वार्ट्ज सबसे ज्यादा है, मतलब क्वार्ट्ज एरेनाइट। तो क्वार्ट्ज एरेनाइट तुम्हारा सबसे, मतलब इधर से इधर जाएंगे, ठीक है, तब वो कॉम्पोजिशनली मैच्योर होगा। कॉम्पोजिशनली मैच्योर, एंड इधर से इधर जाएंगे, ठीक है, मतलब इधर से इधर, तब हम लोग वो टेक्सचरली इमेच्योर होता जाएगा। इमेच्योर मतलब क्रिमिनल बढ़ रहा है ना, तो इमेच्योर होगा। या हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर ए साइड से इधर आया तो टेक्सचरली मैच्योर। ठीक है, क्वार्ट्ज का प्रोपोर्शन और
क्ले प्रोपोर्शन, इन दोनों के ऊपर बेसिस में कॉम्पोजिशन एंड टेक्सचरली मैच्योरिटी हम लोग बोल सकते हैं सैंडस्टोन का। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सैंडस्टोन। और सैंडस्टोन का कुछ टाइप्स है जो कि तुमको ये अगर डायग्राम याद रहेगा तो ये टाइप भी याद रहेगा कि इसमें कितना प्रोपोर्शन मिलता है, कौन टेक्सचरली मैच्योर होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम अच्छे से पढ़ना है हर एक एग्जाम के लिए, तब तुमको सब समझ में आ जाएगा। ओके, अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे कार्बोनेट रॉक्स। मैंने क्या बोला था, कार्बोनेट रॉक्स में क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट रह सकता है, और एक रह सकता है डोलोमाइट, जो CmG होल होल 2। ठीक है, ये रह सकता है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कार्बोनेट रॉक्स में क्या हो रहा है। तो कार्बोनेट रॉक्स मैंने बोला था केमिकल प्रेसिपिटेशन की वजह से होता है। केमिकल केमिकल प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो केमिकल प्रेसिपिटेशन दो टाइप से हो सकता है। एक है तुम्हारा ऑर्थोकेमिकल, एक है तुम्हारा एलोकेमिकल। एलो तुम्हारा ऑर्थोकेमिकल, एक है तुम्हारा एलोकेमिकल। तो ऑर्थोकेमिकल में क्या होता है, तुम्हारा जो प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन तुम्हारा क्या किधर होता है, विद इन द डिपोजिशनल बेसिन, विद इन डिपोजिशनल बेसिन में होता है। और एलोकेमिल में क्या होता है, पहले ट्रांसपोर्ट होके आता है, ट्रांसपोर्ट होके फिर डिपोजिशन, फिर प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ऐसे करके होता है। तो ये हो गया ऑर्थोकेमिकल, एक हो गया एलोकेमिकल। तो ऑर्थोकेमिकल में हम लोग देखेंगे, पहले एलोकेमिकल देख लेते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट डिपोजिशन प्रेसिपिटेशन होता है उसके अंडर में आता है। एक हो गया इंट्राक्लास्ट। तो इंटरक्लास का क्या होता है, जो फ्रेगमेंट्स रहता है ना कार्बोनेट सेडिमेंट्स का, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरक्लास। बेसिकली ये सब साइज के ऊपर डिपेंड होके डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो। एक हो गया फॉसिल्स, जो ऑर्गेनिज्म का स्केलेटल हो गया। एक हो गया ओलाइट्स। ओलाइट्स क्या है, स्फेरिकल कार्बन, ये याद रखना इसका प्रॉपर्टी, स्फेरिकल कार्बोनेट बॉडी, मतलब ऐसा गोल गोल रहता है, ऐसा गोल गोल रहता है। ठीक है, और इसका साइज क्या होता है, 0.1 टू 1.0 मिलीमीटर इन डायमीटर। ये देखो, हैविंग कॉन्सेंट्रिक और रेडियल इंटरनल स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, अगर माइक्रोस्कोप में देखा है तो ऐसा रहेगा। ठीक है, उसका तो एक हो गया स्फेरिकल कार्बोनेट बॉडी है, इसका साइज हो गया 0.1 मिलीमीटर टू 1 डायमीटर, और कॉन्सेंट्रिक और रेडियल इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, और चौथा पे आता है पेलेट्स और पेलॉइड्स। ठीक है, तो इसका इसका और भी साइज छोटा है, 0.03 टू 0.15 मिलीमीटर, और इसमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं रहता है, लैकिंग ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ये वाला याद रखना। ओलाइट्स और पेलेट्स, ये दो पॉइंट याद रखना। ओलाइट्स का तुम्हारा स्फेरिकल कार्बोनेट बॉडी होता है, और उसमें उसका जो कॉन्सेंट्रिक और रेडियल इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है। पेलेट्स का क्या होता है, और भी छोटा होता है साइज में, और वो इसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ही नहीं रहता है। ये हो गया पेलेट्स। ठीक है, अच्छा,
अभी हम लोग देखेंगे ऑर्थोकेमिकल, मतलब जो तुम्हारा विद इन द डिपोजिशनल बेसिन तुम्हारा प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, तो क्या होगा, एक होगा तुम्हारा मिक्राइट, ठीक है, जो कि तुम्हारा क्ले साइज पार्टिकल के बराबर होता है, मतलब और भी छोटा। ठीक है, क्यों छोटा होगा, क्योंकि सपोज ये तो बेसिन है, बेसिन में केमिकल प्रेसिपिटेट इधर ही बन रहा है, इधर ही जमा होकर इधर ही बन रहा है, तो इधर ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसलिए तुम्हारा इसका साइज और भी छोटा होगा। ठीक है, अंदर हाई मैग्निफिकेशन हम लोग इसको ढूंढ सकते हैं। इसका कलर बेसिकली व्हाइट और ग्रे होता है। ठीक है, और मेनली ऑर्गेनिकल शेल से ये डिराइव होता है मिक्राइट। ठीक है, और दूसरा है स्पेराइट, मेनली कैल्साइट कैल्साइट क्रिस्टल की जो वेन्स होते हैं, उस मतलब कैल्साइट क्रिस्टल्स जब तुम्हारा कोई वेन्स या पोर स्पेसेस में जमा होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं स्पेराइट। ठीक है, सपोज एक कैल्साइट एक तुम्हारा वेन्स है, ठीक है, वेन्स मतलब क्रैक्स है, ऐसा एक क्रैक्स है। ठीक है, अगर इधर कार्ब अगर कोई कैल्साइट मिनरल इधर डिपॉजिट हुआ, ऐसा कैल्साइट मिनरल डिपॉजिट हुआ और उधर उधर प्रेसिपिटेशन होके ये जमा बन गया, जमा हो गया, तब उसको हम लोग बोलेंगे फेराइट। जैसे तुम्हारा क्वार्ट्ज बेंड मिलता है। ठीक है, स्पेलिंग भूल लेता हूँ, फेराइट। ठीक है, तो फेराइट ऐसे प्रेसिपिटेट होता है वेन में। ठीक है, तो एक है तुम्हारा ऑर्थोकेमिकल कंपोनेंट। तो एलोकेमिकल में मिल रहा इंटर क्लास फॉसिल ओलाइट्स एंड पेलेट्स, और ऑर्थोकेमिकल में मिला मिक्राइट एंड स्पेराइट। ओके, ये तुम्हारा जो डिवीजन है। ठीक है, सिमिलर जो पढ़ाया अभी, मेन डिफरेंस। ठीक है, अभी दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन आ रहा है, जो डनहम का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्लासिफिकेशन बाय डनहम। इसमें क्या होता है, जो मड कंटेंट, फिर से तुम्हारा क्ले मिनरल आ गए, मड कंटेंट के हिसाब से मड और ग्रेन, ग्रेन एंड मड, उसी कंटेंट के हिसाब से, मतलब कार्बोनेट ग्रेन्स एंड सिंपल मड, इन दोनों की डिपेंडेंसी के ऊपर तुम्हारा डिवीजन होता है कार्बोनेट रॉक्स का। जैसे कि इधर देखो, एक मड सपोर्टेड है। ठीक है, एक हो गया ग्रेन सपोर्टेड, मतलब मड सपोर्टेड में मड ज्यादा रहेगा, ग्रेन सपोर्टेड में ग्रेन ज्यादा रहेगा। इतना तक क्लियर। अभी मड सपोर्टेड है, मड तो ज्यादा रहेगा ही, पर अगर ग्रेन्स जो है वो लेस देन 10% रहा, ग्रेन्स जो है वो लेस देन 10%, मतलब बहुत कम रहा, तब मड, जैसे कि मड है, मड ज्यादा है, तो उसको हम लोग मड स्टोन बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग सिंपल मड स्टोन बोल देंगे, क्योंकि मड सबसे ज्यादा है, ग्रेन बहुत ज्यादा कम है। अभी मड बहुत ज्यादा है पर ग्रेन भी है, मतलब ग्रेटर देन 10%, ग्रेन भी प्रेजेंट है अच्छे से। ठीक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे वैकेस्टोन। मड स्टोन से उसका नाम चेंज हो गया वैकेस्टोन। देखो इधर ग्रेन्स ज्यादा है। ठीक है, ग्रेन्स मतलब मड तो है ही, उसके साथ ग्रेन भी ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया मार्च सपोर्टेड में। अभी ग्रेन सपोर्टेड में ग्रेन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ग्रेन ज्यादा है, इधर इधर देखो ग्रेन ज्यादा है। और मार्ड तुम्हारा पहले ये वाला देखो, मार्ड अगर लेस देन 10% रहा, मार्ड अगर लेस देन 10% रहा, तब उसको हम लोग ग्रेन स्टोन बोलेंगे। मतलब मार्ड ज्यादा रहा तो मार्ड स्टोन, ग्रेन ज्यादा रहा तो ग्रेन स्टोन। ये क्लियर। डिफरेंस है वैकेस्टोन एंड पैक्सटोन। वैकेस्टोन में क्या था, मार्ड तो था और ग्रेन्स भी बहुत ज्यादा था, इधर ग्रेन तो बहुत ज्यादा है, अभी मार्ड भी बहुत ज्यादा आ जाएगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे पैकेस्टोन। तो वैकेस्टोन एंड पैक्सटोन, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ये अच्छे से देख लेना। ठीक है, हो गया पैकेस्टोन। अच्छा, अभी जो कार्बोनेट कंपोनेंट्स है, वो अगर बाउंडेड हो गया ड्यूरिंग द डिपोजिशन, अगर ओरिजिनल कंपोनेंट्स बाउंड टुगेदर ड्यूरिंग डिपोजिशन, मतलब डिपोजिशन की टाइम ही वो बाउंड हो गया,
किससे बाउंड होगा? सीमेंट से बाउंड हो गया, तब उसको हम लोग बोलेंगे बाउंड स्टोन। ठीक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे बाउंड स्टोन। और अगर कुछ भी टेक्सचर रिकॉग्निजेबल नहीं हुआ, कुछ भी टेक्सचर नहीं दिखने को मिला, कार्बोनेट क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन कार्बोनेट। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये 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 और ये। ठीक है, मार्च स्टोन में सबसे अच्छे से याद रखना, मार्च ज्यादा है, ग्रेन कम है। मार्च स्टोन, मार्च ज्यादा है, और इधर देखो ग्रेन ज्यादा है, मड कम है, मतलब ग्रेन स्टोन। तो ग्रेन से ग्रेन स्टोन, मार्च से मार्च स्टोन हो गया। इधर इधर बाउंडेड हो रहा है तो बाउंड स्टोन, डिपोजिशन के टाइम ही बाउंडेड है, बाउंड स्टोन। तो ये हो गया थी। अभी वैके स्टोन एंड पैक स्टोन। वैके स्टोन मतलब वैके, मड तो है ही, उसके साथ ग्रेन भी है। और उधर हम लोग तुम्हारा जो सैंडस्टोन है उसमें भी देखे थे एरेनाइट से कैसे वैके बन रहा है। एरेनाइट से जब क्ले मिनरल ज्यादा हो रहा है, क्ले प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, तब हम लोग एरेनाइट से वैके में जा रहा है। इधर भी सेम, मड ऑलरेडी ज्यादा है, उसके साथ अभी ग्रेन भी थोड़ा बहुत ज्यादा है, तब उसको हम लोग बोलेंगे वैके स्टोन। अगर ग्रेन ज्यादा है, अगर मड कम है, मतलब मड भी ज्यादा है पर ग्रेन से कम है, पर मड ज्यादा है, उसको हम लोग बोलेंगे पैक स्टोन। क्लियर हो गया कार्बोनेट रॉक का जो क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट जिधर तुम्हारा पेबल कोबल बोल्डर साइज पार्टिकल आता है, मेनली पेबल साइज ही पार्टिकल आता है। तो कॉन्ग्लोमरेट, पहले तो कॉन्ग्लोमरेट और ब्रेक्सिया समझ लो। एक होता है कॉन्ग्लोमरेट, एक होता है ब्रेक्सिया। कॉन्ग्लोमरेट ब्रेक्सिया सेम चीज है, सिर्फ शेप के ऊपर डिपेंड होती है। ये वो तुम्हारा राउंडेड और सब राउंडेड होता है। राउंडेड और सब राउंडेड। और ये होता है एंगुलर। ब्रेक्सिया होता है तुम्हारा एंगुलर। ठीक है, ये पहला याद रखना। अभी कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, इधर ज्यादा कुछ पढ़ने की चीज नहीं है। Conglomerates contain substantial fraction of less at least 30% of gravel size, pebble gravel, ठीक है, such particles। Brachia contains angular gravel size particles। ठीक है, इधर भी ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये भी मेन पॉइंट है ये, origin and occurrence of the conglomerate। क्योंकि कॉन्ग्लोमरेट ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी कॉन्ग्लोमरेट का origin and occurrence इसके ऊपर डिपेंड होके तीन भाग है। एक है तुम्हारा ऑलिगोमिक्टिक, ऑलिगोमिक्टिक, एक है तुम्हारा पॉलीमिक्टिक, और एक है तुम्हारा इंट्रा और एक्स्ट्रा फॉर्मेशनल। तो बेसिकली क्या होता है, जो ग्रेवल साइज का रॉक फ्रेगमेंट होता है वो एग्रीगेट होके एक जगह तुम्हारा कॉन्ग्लोमरेट बनाता है। अभी वो ग्रेवल साइज पार्टिकल्स अगर सेम ओरिजिन से आया होगा, अगर सेम ओरिजिन से आया होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे ओलिगोमिक्टिक कॉन्ग्लोमरेट। या सेम ओरिजिन भी हो सकता है, सेम टाइप का भी हो सकता है, अगर ग्रेन रहा, तब उसको हम लोग बोलेंगे ओलिगोमिक्टिक कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ओलिगोमिक्टिक कॉन्ग्लोमरेट। बट अगर पॉलीमेट्रिक और पेट्रोमेट्रिक, पेट्रोमेट्रिक या पॉलीमेट्रिक कॉन्ग्लोमरेट किसको हम लोग बोलेंगे, जिधर तुम्हारा वेराइटीज ऑफ तुम्हारा क्लास्ट मटेरियल रहेगा। क्लास मतलब जो ग्रेन बाउंडेड होके जो रॉक मतलब जो कॉन्ग्लोमरेट बनाएगा, वो ग्रेन्स अगर डिफरेंट ओरिजिन से आया होगा या डिफरेंट टाइप का होगा, डिफरेंट मिनरल टाइप होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीमेट्रिक कॉन्ग्लोमरेट। ओलिगो मीन्स सिंगल, ओलिगो, एंड पॉली मीन्स न्यूमेरस। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है ओलिगोमेट्रिक कॉन्ग्लोमरेट और पॉलीमेट्रिक कॉन्ग्लोमरेट। अभी हम लोग आते हैं इंट्रा और एक्स्ट्रा फॉर्मेशनल कॉन्ग्लोमरेट। ये क्या होता है? इंट्रा मतलब जो तुम्हारा
विद इन द डिपोजिशनल बेसिन, उधर से अगर तुम्हारा ग्रेन्स बाउंडेड होके, ठीक है, उधर से अगर ग्रेन्स सपोज बेसिन से इधर अगर ग्रेन्स जो है डिपोजिशन इधर ग्रेन्स की वजह से बाउंडेड होके वो कॉन्ग्लोमरेट बनाता है, तब उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा फॉर्मेशनल कॉन्ग्लोमरेट। अगर बाहर से आया हुआ पार्टिकल, ठीक है, बाहर से आया हुआ पार्टिकल इधर जमा होके कॉन्ग्लोमरेट बनाता है, तब हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा फॉर्मेशनल कॉन्ग्लोमरेट। देखो, इंटर फॉर्मेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स आर composed of clusters of sediments believed have formed within the depositional basin, और एक्स्ट्रा फॉर्मेशनल कॉन्ग्लोमरेट derived outside the depositional basin। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा पॉलीगोमेट्रिक कॉन्ग्लोमरेट। तुम्हारा सेम ओरिजिन और सेम टाइप का होना चाहिए। पॉलीगोमेट्रिक कॉन्ग्लोमरेट डिफरेंट ओरिजिन और डिफरेंट साइज डिफरेंट मिनरल का हो सकता है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है। और एक्स्ट्रा फॉर्मेशनल में इंट्रा फॉर्मेशनल है तुम्हारा जो डिपोजिशनल विद इन द डिपोजिशनल बेसिन में जो पार्टिकल है, ग्रेवल साइज का पार्टिकल है, वो अगर एक्यूमुलेट होके वो अगर बाउंडेड होके कॉन्ग्लोमरेट बना है तब उसको हम लोग इंट्रा फॉर्मेशनल, और अगर बाहर से आया हुआ पार्टिकल से बनता है तो एक्स्ट्रा फॉर्मेशनल कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, तो ये हो गया पूरा हम लोगों का सेडिमेंटरी रॉक क्लासिफिकेशन। तो पहले हम लोग देखें कि कैसे आपका ये होता है, कैसा मतलब कैसे डिवीजन होता है, कैसा क्लासेस होता है। पहला हो गया मिनरोलॉजिकल, फिर हो गया कॉम्पोजिशनल या केमिकल, फिर हो गया टेक्सचर की बेसिस में क्लास्टिक नॉन क्लास्टिक, फिर हो गया साइज और शेप की बेसिस पे। ठीक है, फिर हम लोग एक एक देखें कि सैंडस्टोन में कैसे होता है, सैंडस्टोन में क्या डिवीजन है, कैसे टेक्सचरल मैच्योरिटी, कैसे कॉम्पोजिशनल मैच्योरिटी आता है। हमेशा याद रखना, कॉम्पोजिशनल मैच्योरिटी जो है वो क्वार्ट्ज की वजह से, और टेक्सचरल मैच्योरिटी जो है वो सॉर्टिंग राउंडिंग जो है उसके साथ क्ले का है। ठीक है, क्ले की प्रोपोर्शन। अच्छा, उसके बाद आया कार्बोनेट रॉक्स जिसमें एलोकेमिकल ऑर्थोकेमिकल, उसका क्या क्या कंपोनेंट्स है, और क्या वैकेस्टोन, पैकेस्टोन, बाउंड स्टोन, ग्रेन स्टोन, मार्क स्टोन, ये सब। ठीक है, कि इसमें ग्रेन सपोर्टेड, किस कौन सा मार्क सपोर्टेड, किसमें ग्रेन परसेंटेज ज्यादा है, किसमें मार्क परसेंटेज ज्यादा है। और फिर आया कॉन्ग्लोमरेट और ब्रेक्शिया, क्या डिफरेंस है। और फिर आया कॉन्ग्लोमरेट का जो मेन बेसिक डिवीजन है, ओलिगोमेट्रिक, पॉलीमेट्रिक या पेट्रोमेट्रिक, और इंटर एक्स्ट्रा फॉर्मेशनल कॉन्ग्लोमरेट। ये हो गया पूरा सेडिमेंटरी रॉक क्लासिफिकेशन।